हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और आज का सत्र भी फिजिक्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस यानी हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम में होने वाले अलग अलग प्रोसेसेस को लगातार पढ़ते जा रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने आपने साथ में डिस्कस किया है। उसी सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कि जब हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करते हैं, किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है जब उसकी बात करते हैं, तो उस प्रोसेस में किस तरह से प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं और उन कंडीशंस में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इनके क्या रिलेशन बनते हैं, इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी एडियाबेटिक प्रोसेस में, रुद्धोष्म प्रक्रम में रिलेशन क्या आएगा। अगर आपसे कहा जाता है प्रेशर, वॉल्यूम यानी दाब और आयतन के बीच क्या रिलेशन बनेगा, या आपसे कहा जाए कि टेम्परेचर, वॉल्यूम यानी तापमान और आयतन के बीच क्या रिलेशन बनेगा, या आपसे पूछा जाए कि प्रेशर, टेम्परेचर यानी तापमान और दाब के बीच क्या रिलेशन आएगा और ये रिलेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे जानने के लिए आज के वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो आइए बिना डिले किए हुए हम आज का ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम। जैसा कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन। फिर हम सेकंड पॉइंट पे निकालेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर, वॉल्यूम, जो कि ये सेकंड केस में आप देख रहे हैं टेम्परेचर, वॉल्यूम का कैसा रिलेशन आपको मिलने वाला है। और लास्ट में हम करेंगे टेम्परेचर और प्रेशर के बीच रिलेशन, जो कि कुछ ऐसा हमें मिलेगा। ये तीनों ही केस हम निकालेंगे फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। यानी हम रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए दाब, आयतन के बीच रिलेशन, तापमान और आयतन के बीच रिलेशन, तापमान और दाब के बीच रिलेशन आज निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर पिछले वीडियोस आपने डिस्कस किए हैं मेरे साथ और नहीं किए हैं फ्रेंड्स, तो इसी चैनल पर जाइए और थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड जो पिछले वीडियोस हैं उनको एक बार देखिए, जहां आपको एडियाबेटिक प्रोसेस यानी रुद्धोष्म प्रक्रम में जो लगने वाला लॉ है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। और वो लॉ था पॉइजन्स लॉ, ठीक है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा है पॉइजन लॉ होल्ड करता है एडियाबेटिक प्रोसेस में, ठीक है। और पॉइजन लॉ क्या है? जी हाँ, ये जो लॉ लिखा हुआ है यानी PV⁴ गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही होता है पॉइजन लॉ, पॉइजन का नियम। जहाँ गामा क्या है? गामा एक कांस्टेंट है, Cp/Cv। Cp है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। कहने का मतलब ये है कि जब हम एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करते हैं तो याद हो गया होगा अब तक आपको कि पॉइजन लॉ होल्ड करेगा इस पर, पॉइजन का नियम इस पर लागू होगा। इसका मतलब क्या है कि जो PV⁴ गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है वो नियम लागू होगा। तो ये फर्स्ट वाला रिलेशन तो आप पॉइजन के लॉ से सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो अगर आपको ये पता है कि PV⁴ गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, ये है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन, दाब और आयतन के बीच का रिलेशन। अब अगर आपसे कहा जाता है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन बता दीजिए, किसके लिए? एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में, रुद्धोष्म प्रक्रम के केस में। तो फ्रेंड्स, हम इसी पॉइजन लॉ से जो प्रेशर वॉल्यूम के बीच का रिलेशन है, इसी से हम टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच का रिलेशन बड़े आसानी से निकाल सकते हैं।
देखिए, आप जानते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की हम बात करते हैं, सिंपल आइडियल गैस एक कंटेनर के अंदर हम लेते हैं और उसे हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ हम वही आदर्श गैस की ही बात कर रहे हैं। जब हम आदर्श गैस की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हमें पता है कि उस पर एक गैस इक्वेशन यानी कि PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है, जिसमें आप जानते हैं P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, R कांस्टेंट है और N नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। और अगर हम कह दें कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस आपने लिया है, ठीक है, अगर हम ये इक्वेशन लेते हैं तो इसमें R भी कांस्टेंट है और फॉर द गिवन क्वांटिटी ऑफ द गैस यानी गैस की दी गई जो मात्रा है उसके लिए N भी कांस्टेंट है, यानी N और R दोनों मिलाकर कांस्टेंट हैं। हम इसको यूज करके भी टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन निकाल सकते हैं आगे एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। लेकिन और सिंप्लीफाई हो जाए तो हम n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। जैसे ही n इज इक्वल टू 1 आप लेंगे, PV इज इक्वल टू हो जाता है RT, ठीक है। अब फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए पॉइजन का लॉ क्या आपको देता है, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन आपसे कहा क्या गया कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन बताइए। तो अगर इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ वॉल्यूम यानी आयतन तो है ही और हमें आयतन टेम्परेचर वॉल्यूम के रिलेशन में भी रखना है। तो इस इक्वेशन के वॉल्यूम में हमें कोई चेंज नहीं करना, ठीक है, ऐसा सच रोक लेते हैं। प्रेशर हमें नहीं चाहिए और प्रेशर की जगह हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। यानी अगर हम इसे कह दें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 1 में से जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें प्रेशर को रिमूव करके टेम्परेचर को डाला जाए। कैसे डाला जाए उसके लिए हम इसको नाम दे देते हैं, ये PV इज इक्वल टू RT को इक्वेशन नंबर 2 आप कह दीजिए। अब इक्वेशन नंबर 2 को जब हम यूज करते हैं और इक्वेशन नंबर 2 से निकालने P इज इक्वल टू RT अपॉन V, ठीक है, ये V सिंपली इधर नीचे आ जाएगा तो ये P इज इक्वल टू बन जाता है RT अपॉन V, ठीक। अब ये P की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर दें। आप लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम P की इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप P की इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या बन जाएगा, RT अपॉन V, P की जगह RT अपॉन V इंटू V टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। मान लीजिए कांस्टेंट को हम K लिख लेते हैं, ठीक। अब इसे हमें फिर आगे सिंप्लीफाई करना है, इसे हम और आगे सिंप्लीफाई कर दें। देखिए R कांस्टेंट है, इसको इधर लाएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है, तो हम यही करेंगे। T, अच्छा V टू दी पावर, ये गामा है, यहाँ पावर 1 है, ठीक है, कोई पावर नहीं लगी इसका मतलब 1 है, तो ये बन जाएगा V टू दी पावर गामा माइनस 1, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू कांस्टेंट K अपॉन कांस्टेंट R, गैस कांस्टेंट है R, ठीक। अब कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड किया तो अगेन एक कांस्टेंट वैल्यू ही तो आएगी। मान लीजिए उसे हम कह देते हैं K डैश, तो T V टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू K डैश, यानी कि रिलेशन हमें क्या मिल गया, T V टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और देखिए यही रिलेशन अभी आपको यहाँ पे दिखाया था जो आपको मिलता है टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन इन एडियाबेटिक प्रोसेस यानी रुद्धोष्म प्रक्रम में, ठीक है। तो कैसे निकालना है वो आपने देखिए यहाँ से पूरा आपको नोट्स आप इसी तरीके से जैसे आपको मैंने एक्सप्लेन किया आप वैसे यहाँ पे लिखते चले जाएंगे और ये आपको पूरा मिल जाएगा कि किस तरीके से प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन से टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच का रिलेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस आप निकाल सकते हैं और आपको ये मिल गया रिलेशन, ठीक है। अब फिर आगे चलते हैं। अब हमें सेकंड पॉइंट पे क्या कहा गया निकालने के लिए, सेकंड पॉइंट पे हमसे कहा गया कि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच रिलेशन निकालिए। अब दो तरीके हैं, हम चाहें तो प्रेशर वॉल्यूम से स्टार्ट करें
इससे हम प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन निकाल लें, या आप चाहें तो इससे निकाल लें। ठीक है, हम एक प्रोसीजर फॉलो करके आपको बता देते हैं, दूसरा उसी तरीके के स्टेप से आप आराम से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लेते हैं ये पॉइजन लॉ, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट से प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन निकालना। ठीक है, तो जैसे हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन निकाला, इसी तरीके से हम प्रेशर और टेम्परेचर का निकालेंगे। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू है कांस्टेंट, मान लीजिए कांस्टेंट है K। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, जैसा हम लोगों ने गैस इक्वेशन लिया था, PV इज इक्वल टू RT, है ना। RT कब लिया था, जब हमने कहा था N इज इक्वल टू 1। ठीक है, एग्जैक्टली हमने वही किया। इसे आप कह दीजिए, फिर यहाँ पे भी कह दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें प्रेशर और टेम्परेचर लाना है रिलेशन में। यहाँ इसमें क्या है, इसमें है प्रेशर एंड वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम हटाना है और टेम्परेचर लाना है। तो यहाँ से वॉल्यूम हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर वॉल्यूम हटाना है तो V इज इक्वल टू RT अपॉन P हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर V की जगह हम इस इक्वेशन से V की वैल्यू ये निकाल के रख दें। ठीक है, तो आप लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो आप सब्स्टिट्यूट करिए तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे P V टू द पावर गामा है, V की जगह RT अपॉन P टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। ठीक, अब इस ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो P है R टू द पावर गामा T टू द पावर गामा अपॉन P टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट K। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए, ये P टू द पावर 1 है, जब कोई पावर नहीं दिख रही तो 1, और ये है P टू द पावर गामा। ये जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने पर P टू द पावर माइनस गामा बनेगा, और एक P पहले से है, तो दोनों मिलके जब सॉल्व करेंगे P टू द पावर 1 माइनस गामा आ जाएगा। ठीक है, और T टू द पावर है गामा, इधर है K कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट R की पावर गामा, तो ये अगेन एक कांस्टेंट मिल जाएगा आपको, है ना। जब ये फिर से कांस्टेंट मिल गया तो आप कह सकते हैं P टू द पावर 1 माइनस गामा T टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, और हमें यही रिलेशन मिलता है जो हम लोगों ने देखा यहाँ पर। ये देखिए, जो थर्ड इक्वेशन है, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच का रिलेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, तो उसे हम लोगों ने कैसे निकाला, पूरा आपने यहाँ पे मेरे साथ देखा। फिर से एक बार देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप, ये नोट्स आप इसी तरीके से लिख लेंगे तो आप ये आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। और ये देखिए, लास्ट तक आप पहुँच गए, ये आपको मिल गया लास्ट में रिलेशन। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं इन तीनों के बीच का रिलेशन। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोस में हमारे साथ बने रहिए। आज के वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।